सबके लिए बिस्किट मंगवा रहे हैं पार्ले जी वाले, ठीक है। खाओगे कि नहीं खाओगे? आ जाओ बेटा, यहाँ आओ, बैठो, नाम लिखो जिनका भैया का। साथियों, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम को सब बच्चे जानते कि नहीं जानते? जो बच्चा नहीं जानता, तुम नहीं जानते जय भीम को? अच्छा, चलो अभी बताया जाएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है? देव। बच्चों, आज आपके मोहल्ला खेड़ा में और शहर हल्द्वार में आभास महासंघ के सौजन्य से बाल विकास पाठशाला निःशुल्क क्या नाम पापा का? प्रारंभ हो रही है, शुरू की जा रही है। बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आभास महासंघ के सौजन्य से जो पाठशाला यहाँ पर आज प्रारंभ की जा रही है, शुरू की जा रही है, पापा का नाम है? उस पाठशाला में आज के इस कार्यक्रम में और जो महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं क्या नाम लिखा गया बाबू? मेरे भाई लिखा गया? माननीय घनश्याम सिंह गौतम जी, क्या नाम है? जो हमारे आभास महासंघ के इन पाठशाला के मंडल प्रभारी पूरे मुरादाबाद के हैं, जो जिम्मा देख रहे हैं पाठशाला का, पापा क्या? वो माननीय घनश्याम सिंह गौतम जी से मैं अनुरोध करूंगा, जरा खड़े हों आप 1 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे, शिक्षिका होंगी, वो 2 लोग रहेंगे। पहले तो कुमारी लवी जी हैं, जरा खड़े हो जाओ, लवी इधर आओ। दीदी हैं लवी, क्या बोलोगे सब लोग? दीदी बोलोगे, ठीक है, ये पढ़ाएंगी। दूसरा है कुमारी राधिका जी, इधर आ जाओ। दोनों दीदी आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि समाज के लिए ऐसी कन्याएं अपना अमूल्य समय आपको देंगी, जबकि आपसे कुछ लेना देना कुछ नहीं है, तो ये बड़ी बात है। और ये दोनों बिटियाँ श्रीमती बबीता जी, आप देख रही हो बैठी हो, की बेटियां हैं, और इनके फादर हैं श्री पवन कुमार जी, यहाँ पे नहीं है, शायद बाहर गए हुए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, बहन जी का भी और बच्चों का भी, भाई साहब का भी, कि ऐसे बच्चे इन्होंने तैयार किए हैं जो समाज के लिए घंटा 2 घंटा पर डे ये देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत। इसलिए हम चाहते हैं कि खेलने से बेहतर, गोली खेल रहे हैं बच्चे, कहीं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं ऐसे ही घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो सारे काम नहीं करने हैं। जिसको भी बोलना है नाम से बोलना है, गलत तरीके से नहीं बोलना है, ठीक है। और साथियों, बच्चों, जब तक आपके अंदर शिक्षा एजुकेशन नहीं आएगी, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर परिवर्तन चाहता है समाज, आने वाले समय में आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हो, अपने समाज को, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको पढ़ना होगा, और पढ़ कर के आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। नौकरियां लगे ना लगे अलग बात है, लेकिन पढ़ लिख करके आप बेहतर जीवन जी सकें, इसके लिए हमें सब लोगों को प्रयास करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो बच्चों, आज जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, आज जो एकदम सिमिलरिटी, समानता आ रही है, छुआछूत जातिवाद मिट रहा है, वो सिर्फ किस वजह से मिट रहा है? वो शिक्षा के माध्यम से मिट रहा है। जब तक संसार में शिक्षा से दूर थे लोग पूरी दुनिया में, तब तक जाति भेद, वर्ण भेद, ब्लैक और वाइट, काला और सफ़ेद, तमाम तरह के भेद थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, जैसे जैसे शिक्षा का माध्यम सब लोगों तक पहुंचा, वैसे वैसे जाति, वर्ण, रेस, कास्ट धीरे धीरे वो मिटती जा रही हैं साथियों। तो बच्चों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में शिक्षा को पाने के लिए
पूरा ईमानदारी से काम करें, पूरे ईमानदारी से। और जब शिक्षा आपको मिल जाएगी तो आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, सभ्यता के साथ रहोगे, अच्छे से जीवन जियोगे, लड़ाई दंगा परेशानी होने से बचोगे आप। और जितना तमाम उधर उधर की बातों से बचोगे उतना ही आप अपने जीवन को आगे बेहतर तरीके से बढ़ा पाओगे। साथियों, यहाँ पर आज, हाँ, यहाँ पे मोहल्ला खेड़े में, हल्दौर मोहल्ला खेड़े में जो आज पाठशाला, बाल विकास पाठशाला शुरू की जा रही है, वो मेन तौर पे यहाँ पे हमारे प्रदीप कुमार गौतम जी हैं, नगर अध्यक्ष, आभास महासंघ के नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार गौतम जी हैं। उनके दोनों भाइयों के हमारे देख रेख में ये संचालन होगी। और आपको बता दें, जो पढ़ाने वाले होंगे, दोनों बच्चे होंगे यहाँ पे, आपकी दीदी होंगी, बीच बीच में हम लोग भी आते रहेंगे। और जनपद का, पूरे मंडल का जो शिक्षा की पाठशालाओं का व्यवस्था देख रहे हैं वो घनश्याम गौतम जी देख रहे हैं, यहीं के आपके हल्दौर के रहने वाले हैं। तो साथियों, बच्चों, अभी आपके पास कॉपी किताबें आने वाली हैं आपके बीच में। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी पाठशालाएँ गांव-गांव जो चल रही हैं उनको और बढ़ाने गए, और दूसरे आसपास के गांव में, पूरे जनपद में हमें एक पाठशाला, हम अपने इन छोटे बच्चों को, छोटी पौध को तैयार कर सकें और एक सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा माध्यम बन सकें। सामाजिक परिवर्तन हम खुद लिख रहे हैं अपने मोमेंट में, आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक आंदोलन। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट की ओर से जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का कार्य चल रहा है, ये कार्य है। सही बात, तो भाषणबाजी से कुछ नहीं होना। जब तक आपके अंदर ज्ञान शिक्षा नहीं होगा तब तक आप अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने आर्थिक साधनों को बनाने का काम नहीं करोगे। और जब आर्थिक साधन बन जाएंगे आपके शिक्षा के माध्यम से, तो आपकी जो आर्थिक गुलामी, जो अभाव में हमारे लोग हैं, पैसे के अभाव में जी रहे हैं, वो दूर होगा। और जब वो दूर होगा तो आपकी संस्कृति, आपका राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, वो सब व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी बात को लेकर के आभास महासंघ पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, तमाम समस्याओं में जाकर के शामिल हो रहा है, भागीदारी कर रहा है। और साथियों, बच्चों, दूसरा हमने गांव-गांव एक और काम किया है, पाठशाला चल रही है हमारी गांव-गांव। और दूसरा जो मनरेगा मजदूर के कार्यक्रम हैं, उन लोगों के जो कार्यक्रम हैं, मनरेगा मजदूर की जो समस्याएं हैं, उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ें, यहाँ से पढ़ कर के जाएँ, कुछ सीख कर के जाएँ, मैं यही कहना चाहूँगा। और आगे भी कार्यक्रम शुरू और होने जा रहा है। अभी मैं चाहूँगा कि हमारे मंडल शिक्षा प्रभारी माननीय घनश्याम गौतम जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। साथियों, जय भीम बच्चों, सबको जय भीम। बच्चों ध्यान दे रहो। माननीय अध्यक्ष जी, आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह भूमेवालकर और इस प्रोग्राम में उपस्थित प्रदीप तेजियान जी, प्रदीप गौतम जी और हमारी शिक्षिकाएं, मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, हमारा आभास महासंगठन के ज़िले भर क्या, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में इस तरह की परिवर्तन के कार्य होने चाहिए। इस समय सारे समाजों में अगर आकलन किया जाए तो दलित समाज सबसे पीछे चल रहा है, सबसे पिछड़ गया है। हमारे समाज में नशाखोरी बहुत आगे बढ़ रही है। तो सभी से हमारा समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं, अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं, उनसे सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि सब लोग अपने अपने लिए तो लड़ते हैं। कोई विधायकी के लिए लड़ता है, कोई सांसदी के लिए लड़ता है, कोई नेता बनने के लिए लड़ता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारा समाज किधर जा रहा है।